बुजुर्गों को अब इलाज की नो टेंशन। अगर 70 की उम्र कर चुके हैं पार, तो फिर क्यों कर रहे हैं इंतजार। आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाइए, 5 लाख के इलाज तक की सुविधा पाइए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य जन स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी और इसका लक्ष्य था बीपीएल परिवारों के लोगों को मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा प्रदान करना और इसके तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज का प्रावधान भी किया गया था। अब मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद इसका विस्तार करते हुए वह बुजुर्ग जो 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें आयुष्मान वय वंदना कार्ड सौंपा जा रहा है, जिसके तहत उन्हें 5 लाख के इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है और यह अभियान 20 नवंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए जगह जगह भाजपा की ओर से कैंप भी लगाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में भी इसी तरह के कैंप का आयोजन किया गया और आयुष्मान वय वंदना योजना में रजिस्टर करने के लिए बहुत से बुजुर्ग पहुंचे, जिन्हें इस सुविधा का पात्र बनाया गया। मैं चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन से जुड़ा हूँ। हमारे एसोसिएशन के चंडीगढ़ ट्राई सिटी के जितने भी 70 अबव सीनियर सिटीजन हैं, उनको ये मैसेज मिल चुका था और वो सभी यहाँ मौके पे आए, उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया और इस आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट उठाएंगे। यानी ये स्कीम हमारे 70 अबव से जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। कोई शुल्क नहीं, कोई नहीं, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने अपना कार्ड बनाया, मुझे सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट ये लग रहा है कि जैसे हम मिडिल क्लास हैं, जॉब नहीं कभी की, तो हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। तो ये जो योजना बना के हमें जो फ़ायदा दिया है 70 प्लस वालों को, ना तो हम प्राइवेट में कोई करा सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा ये कार्ड बनवा के कि एटलीस्ट हम भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा ले सकते हैं। और गवर्नमेंट ने ये बना के, मोदी जी ने ये बना के हमें बहुत ही सहूलियत दी है। मैं तो बहुत आभारी हूँ मोदी जी के प्रति। अभी तक आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 25 लाख से ज्यादा कार्ड बन चुके हैं और यह अभियान 10 दिसंबर तक चलता रहेगा। और इस कार्ड से अब सरकारी ही नहीं बल्कि कई प्राइवेट अस्पतालों को भी सूची में शामिल किया गया है, जहां पर आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना के तहत 70 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्ग 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। जी नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार अंत्योदय की भावना से काम करते हुए देश और प्रदेश के अंदर जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की कवायद बाखूबी कर रही है। बात अगर आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य योजना की करें तो उसके तहत अब आयुष्मान वय वंदना योजना के चलते देश के अंदर 70 साल से ऊपर की आयु के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके कार्ड जो है बनाने का निर्णय करते हुए जो है इस कवायद को अंजाम देना भी शुरू कर दिया गया। और अगर केंद्रीय आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 14 लाख आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के कार्ड जो हैं वो बनाए जा चुके हैं, जिसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा जो है वो दी जाएगी। और इस कार्ड बनाने का सिलसिला जो है वो चंडीगढ़ में भी शुरू हो चुका है। बात अगर सेक्टर 15 के बीच काउंसलर सौरभ जोशी की जाए तो उनके सरपरस्ती के तहत जो है 70 साल के बुजुर्गों को कैंप तक पहुंचाया गया और साथ ही साथ उनके आयुष्मान वय वंदना योजना के कार्ड बनाने के काम को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। हम उनसे बातचीत करते हुए जानेंगे कि आखिरकार क्या लक्ष्य है और किस तरीके से जो बुजुर्ग हैं वो रिस्पांस कर रहे हैं। जी सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई हिंदी टीवी पर। यकीनन आयुष्मान भारत बुजुर्गों के लिए एक लाभकारी योजना है, लेकिन अब 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के इस तरीके की सुविधा देना माना जाए कि बुजुर्ग जो हैं वो खुश हो रहे हैं और सरकार अपने मिशन में भी कामयाब हो रही है। देखिए, हमने अपने राजनीतिक जीवन में, क्योंकि मैं यहाँ से 2011 में पहली बार पार्षद चुना गया था भारतीय जनता पार्टी से, चंडीगढ़ में सेक्टर 15, 16, 17, 24 कई स्कीम्स आई हैं, लेकिन आज ये जो आयुष्मान वय वंदना योजना स्कीम जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निकाली है, उसका प्रभाव और उसकी लोगों में भाव आज मैंने महसूस किए हैं। आज मैं इतना कहूँगा कि
आज समझ आता है कि जो अंडर करंट के कारण भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीती है और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जीती है, तो उस पे कारण नज़र आता है कि ऐसी स्कीम्स, आज कई लोग मुझे दुआएं देके जा रहे हैं। योजना मोदी जी की है, दुआएं उनके एक सैनिक को सौरभ जोशी को मिल रही है। और खुशी की बात है, आप देख रहे हैं यहाँ कैसे परिवार के परिवार खड़े हैं। अब ये आज ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये ऑर्गेनाइज सौरभ ने नहीं किया है, बल्कि खुद यहाँ के वृद्ध लोगों ने किया है। ये हमारी टीम खड़ी है, शर्मा जी हैं, राजा जी हैं, सब लोग यहाँ खड़े हैं। इन सब ने ऑर्गेनाइज किया और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर एक मेला चला हुआ है और परिवार इकट्ठा हुआ है। 70 प्लस के लोगों में जो खुशी का भाव है, वो मैंने क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि वो कहीं ना कहीं 70 प्लस के जो लोग पेंशन नहीं जिनको थी, वो किस दर्द और किस पीड़ा को सहन करते थे, कुछ बातें परिवारों से बाहर नहीं आ पाती थी, वो आज मैंने महसूस की कि आज उनको ये कार्ड नहीं मिला है, उनको स्वावलंबी कार्ड मिला है, स्वाभिमान कार्ड मिला है, ताकि उनको अपने ऊपर मेडिकल खर्चा करने के लिए किसी के हाथ में बढ़ाना ना पड़े। तो ऐसी योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं, उसमें प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? आम जन में पड़ रहा है। और आम जन हमको यहाँ पर आके जब महसूस करवाती है, तो उनके उससे हमें पता लगता है कि ये योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण है। जोशी जी, जैसे कोई बुजुर्ग अगर कोई विडो पेंशन ले रहा है या उसको सरकारी तौर पर जो सहायता राशि प्रदान की जाती है चंडीगढ़ में, क्या अगर वो उसे हासिल हो रही है, तो क्या उसका भी ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो है बन पाएगा? देखिए, आयुष्मान वय वंदना का योजना एक बिल्कुल डिफरेंट है। जो मुझे आज पता लगा, आयुष्मान के यहाँ पे जो ऑफिसर्स आए हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑप्ट किया, सिर्फ देश की 2 स्टेट गवर्नमेंट्स पीछे रह गई जिन्होंने इसको ऑप्ट नहीं किया है, वो भी राजनीतिक कारण से। और वो 2 सरकारें हैं दिल्ली और वेस्ट बंगाल की। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके यहाँ पर कोई भी किसी के घर पे रिश्तेदार आए हुए हैं, चाहे वो देश के किसी कोने से आए हैं, वो आज यहाँ इस कैंप में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ऐसी योजनाएं इस तरीके से लागू की जा रही हैं कि व्यक्ति हरियाणा से आए हुए हैं, रेवाड़ी से आए हुए हैं और चंडीगढ़ में है, तो वो यहाँ पर अपना कैंप में अपना कार्ड बना सकते हैं। तो आप देखिए कितना सेंट्रलाइज काम है। अब बात आती है कि जो योजनाएं चल रही हैं, आयुष्मान वय वंदना योजना का दूसरी योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 70 प्लस, 70 से ऊपर जो एल्डरली हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए है, ताकि वो कैशलेस, कभी वो बीमार पड़े, किसी परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति में फंसे, तो वो उनका कार्ड जो है वो तैयार रहे और वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, ये नहीं कि आप सरकारी हॉस्पिटल, अभी मुझे पता लगा, मैंने पैनल की लिस्ट मांगी तो मैं हैरान हो गया कि चंडीगढ़ ट्राई सिटी के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल कवर्ड हैं। तो इससे अच्छी खुशखबरी क्या मिल सकती है कि सरकारी कार्ड और प्राइवेट की सहूलियत। तो यही तो दुनिया चाहती थी। तो अब मुझे लग रहा है कि दुनिया में हम जो विदेशों में जाते हैं सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से, मुझे लगता है वो दिन दूर रह गए हैं। अब तो मुझे लगता है विदेश के लोग यहाँ पर इंडिया में आना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पहुंचे हुए कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके माता पिता की उम्र 70 के पार है, लेकिन वह चलने फिर पाने में असमर्थ हैं। तो ऐसे लोगों का मानना है कि कोई ऐसा प्रावधान सरकार की ओर से किया जाए कि उनके बुजुर्गों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड घर बैठे ही बन सकें। मेरे पिताजी भी 90 के अराउंड उनकी एज है और वो प्रोस्टेट कैंसर और हार्ट डिजीज से गुजर रहे हैं, तो वो आने में असमर्थ है यहाँ पर। तो मैं जानकारी लेने आया था, जो व्यक्ति अगर कैंप में ना आ सके उसके लिए यहाँ कैंप के लोग क्या सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं, या हम घर बैठे कोई ऐप हमें पता लगे जिसके माध्यम से हम घर बैठे ही फैसिलिटी लें, या यहाँ के कोई जो मैनेजमेंट है, आयुष्मान कार्ड के अधिकारी हैं, वो जो लोग वृद्ध लोग नहीं आ सकते, क्या वो उनके घर भी जाके बना सकते हैं। मैं तो सरकार से भी यही कहूँगा कि जिस तरह इलेक्शन में जो वृद्ध के लिए उन्होंने घर जाके वोटिंग का सिस्टम किया था, वैसे ही इसके लिए भी शुरू किया जाए कि जो 70 साल से अबव लोग हैं उनके घर घर जाकर, जो नहीं आने की समर्थ है, जिनको नहीं चल सकते, उनके घर जाके इसी तरह बनाया जाए जिस तरह उन्होंने वोटिंग के लिए किया था, कि जो लोग पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकते। बता दें कि 10 दिसंबर तक कैंपों के जरिए आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड बुजुर्गों को हासिल होते रहेंगे, लेकिन उसके बाद आशा वर्कर घर घर पहुंच इस आयुष्मान वय वंदना कार्ड को बनाने के काम को अंजाम देंगी, ताकि समाज में 70 वर्ष की आयु से ऊपर हर बुजुर्ग को 5 लाख के इलाज की सुविधा प्रदान की जा सके।